हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम एक और सेशन लेकर आए हैं। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन हाउ मेनी वेज अ नंबर n कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी नंबर n गिवन है, उसको दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कितने वेज में लिखा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, लेंदी मेथड यूज़ करते हैं। बट व्हाट आई फील दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद इन 5 to 10 सेकंड्स। ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, बट उसको समझने के लिए, वो शॉर्टकट्स को समझने के लिए आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू शॉर्टकट्स ताकि आप एग्जाम में अपना बहुत टाइम सेव कर सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। सो लेट्स से किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एन and we have to find that in how many ways this values of x and y can be figure out। मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन आ जाए। ठीक है, अब इस केस में मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास चार पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। देयर कैन बी फोर पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी है वेयर n इज एन ऑड नंबर। दूसरी पॉसिबिलिटी है वेयर n इज एन इवन नंबर not a multiple of 4, not a multiple of 4। तीसरी पॉसिबिलिटी where n can be an even number multiple of 4 and the last possibility is where n is a perfect square। ये चार पॉसिबिलिटी दोबारा समझो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और आपके पास n होगा एक ऑड नंबर, दूसरा केस है n एक इवन नंबर होगा बट 4 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे मान लो 42 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया। ऑल दीज आर इवन नंबर्स बट दे आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन में n इज अ इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 4। और लास्ट पॉसिबिलिटी होगी वेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन में n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चार पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा केस बनेगा ही नहीं। और इन्हीं केसेस में से हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेट्स से आपको दो इक्वेशंस की बना है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर मैं आपको कहूँ एक्स प्लस वाई एक ऑड नंबर है, एक्स माइनस वाई भी एक ऑड नंबर है और मैं इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। लेट्स से इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशन, अगर मैंने ऐड करूंगा ये कट जाएगा। वी कैन से 2x इज इक्वल टू ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड विल गिव यू एन इवन नंबर। ये आंसर एक इवन आ रहा है। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अगर 2x इवन आ रहा है तो क्या x की वैल्यू इंटीग्रल आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली x इंटीजर आएगा, 2x इवन है। x इवन नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस विल गिव x एज एन इंटीजर वैल्यू, डेफिनेटली इंटीजर आएगा। और x को मैं यहाँ पुट करूंगा तो y भी इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई ऑड है, ऑड नहीं इवन ले लो अब इस केस में, x प्लस वाई इवन है, x minus y even। In that case also if I add these two equations we will get 2x is equal to even plus even, again we will get an even number। तो x की वैल्यू अभी भी even आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2x अगर even है तो x will again be an integral value। x की वैल्यू इंटीजर आने वाली, even नहीं, x की वैल्यू इंटीजर आने वाली है। तो x इंटीजर आएगा, फिर इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो y भी इंटीजर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? बट प्रॉब्लम कब आएगी? x प्लस वाई और x माइनस वाई। मान लो मैं कह देता हूँ कोई एक ऑड है, कोई एक इवन है। ऐसा जरूरी नहीं है x प्लस वाई को ऑड है, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई में से एक वैल्यू ऑड है, एक इवन है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है व्हेन आई ऐड दीज टू इक्वेशंस आई विल गेट 2x एंड ऑड प्लस इवन विल गिव यू एन ऑड नंबर। ऑड प्लस इवन तो ऑड आएगा। अब 2x अगर ऑड है तो क्या x यहाँ से इंटीजर वैल्यू मिल पाएगी मुझे? नहीं मिल सकती भाई। कैसे मिल जाएगी? 2x अगर ऑड वैल्यू आ रहा है तो x तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटीग्रल सॉल्यूशन आउट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, so whenever we get one odd and one even, then after adding we'll get an odd solution which will not give you an integer value। इतनी बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तीन केसेस मैंने बताए हैं, दोनों ऑड होंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों इवन होंगे तो भी इंटीजर आंसर आ जाएगा। बट एक ऑड और एक इवन होगा तो हमारे पास आंसर नहीं आने वाला है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई लंबी छोटी डील नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहला केस लेते हैं। पहला केस मैंने आपको बताया था वेयर n इज एन ऑड नंबर। तो मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो इस केस में हम इसके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, कितने बनेंगे? तो आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 45, है ना।
45 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 45, या फिर 3 इंटू 15, या फिर 5 इंटू 9, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी, है ना। यही 6 फैक्टर्स होते हैं, 1, 3, 5, 9, 15, 45, ये 45 के फैक्टर्स हैं। एंड इन हाउ मेनी वेज कैन आई राइट दिस 45 एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 एंड 5 इंटू 9। ये बात भी क्लियर है आप सबको। अब आप ये देखो, अगर मैं इस केस को लेता हूँ तो x प्लस वाई और x में ऑब्वियसली x प्लस वाई की वैल्यू मैं 45 ले लूंगा और x माइनस वाई की 1 ले लूंगा। इधर भी ऑड है, इधर भी ऑड है, ऐड करने में 46 बनेगा, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 46 एंड x कम्स आउट टू बी 23। x 23 है, y 22 आ जाएगा। ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, या फिर मैं ये कह लूँ एक पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गया। पॉजिटिव इंटीजर सारे, x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 22। क्लियर है बात? चलो, तो कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहे हैं? यहाँ से एक मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको डालूंगा तो भी एक मिल जाएगा। मेरे ख्याल से करके देखने की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं कर देता हूँ। x प्लस वाई को 15, x माइनस वाई को 3। मैं x माइनस वाई को छोटी वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि x वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई बड़ा आएगा x माइनस वाई से, ठीक है। अब मैंने ऐड करूंगा तो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 18, दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 9, और x 9 आ रहा है, यहाँ पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा, तो मिल गया मुझे एक और पॉजिटिव। सेम वे अगर इस केस को लूंगा तो एक और केस मिल जाएगा मुझे, है ना। x प्लस वाई 9 लेंगे, x माइनस वाई 5 लेंगे, वी आर अगेन गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 के कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? वी आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी? 3। और ऐसा 3 क्यों मिले मुझे, ये बात समझ आ रही है? पहली बात तो आप ये समझो, अगर कभी भी ऑड नंबर दिया हुआ है तो ऑड को अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ वो हमेशा ऑड नंबर, इसमें इवन फैक्टर तो कोई होगा ही नहीं। क्या 45 का कोई इवन फैक्टर पॉसिबल हो सकता है? नहीं होगा डेफिनेटली। तो जब भी मैं प्रोडक्ट लिखूंगा वो दोनों ही ऑड होंगे, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, है ना। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब whenever it is given that x square minus y square equal to n, where n is an odd number, the shortcut is you calculate the factors of that number and divided by 2। इतने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे। बात समझ आई? दैट्स इट। तो अब ये आपके लिए एक 5 सेकंड का क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया? मान लो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, कोई एक ऑड नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैं कह देता हूँ 15, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये बता दो। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये देखना है 15 के फैक्टर कितने बनेंगे। 15 के 4 फैक्टर हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 पॉजिटिव सॉल्यूशंस बनेंगे। आपको हो गया, तो फटाफट निकल गया। लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया, बट शॉर्टकट क्या है आपके पास? कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन ऑड नंबर गिवन होगा तो शॉर्टकट इज यू जस्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n and then divide it by 2। this will give you number of positive integral solutions कितने होंगे। बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? पहला केस है। अभी मैंने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताए। लेट्स से आपको ये कह दिया जाए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, मैं नेगेटिव भी देखना चाहता हूँ, तो देखो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं आपको पिछला केस दिखाऊं तो इस केस में क्या होगा? जैसे हमने ये वाला केस देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 23, 22, ऐसा भी तो हो सकता है x 23 हो जाए, y माइनस 22 हो जाए, या फिर x की वैल्यू माइनस 23 हो, y 22 हो जाए, या फिर x की वैल्यू माइनस 23, y की वैल्यू माइनस 22। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डालने पे तो स्क्वायर होना है, पॉजिटिव होना है, बट एक्स वाई तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। इनका स्क्वायर करूंगा तो वी आर अगेन गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करने वाले हो? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस को। ऐसा मैंने क्यों किया है? अभी मैंने आपको बताया हर एक पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए जो भी मैंने आंसर निकाला था x 23 y 22, एक केस बनेगा x माइनस 23 y 22, एक बनेगा x 23 रख दो, x माइनस 23 रखा y 22, x 23 y माइनस 22, और एक बार दोनों नेगेटिव। तो अल्टीमेटली हर एक सॉल्यूशन को की 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो वी आर गेटिंग 4 इंटू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्लियर है? ये पहला केस किया हमने when x square minus y square equal to n and where n is a odd integer। अब एक काम करते हैं, दूसरा केस देखते हैं। x square minus y square is equal to n, सेकेंड केस ले रहा हूं मैं, where n is a number not divisible by even number not divisible by 4। लेट्स से मैं कह देता हूं 42 है।
ठीक है, ये वाला केस दिया हुआ है। अब आप देखो 42 को कैसे लिखो, ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 42, या फिर 2 इंटू 21, या फिर 3 इंटू, है ना, लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 14, या फिर 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 इंटू 7, यही पॉसिबिलिटी बन पा रही है। बट अगर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, ये लेफ्ट साइड तो हमारे पता है हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब अगर मैं पहला केस लूँ तो x प्लस वाई क्या रहेगा 42 और x माइनस वाई 1। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक ऑड होगा और एक इवन होगा तो क्या वहाँ से इंटीग्रल सॉल्यूशन आ पाएगा, ये 42 है ये 1 है, नहीं आ पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आने वाला, यहाँ से नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हर एक पेयर में देखो एक ऑड है और एक इवन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन, वेयर एन इज एन इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय 4, तो बिना देखे आप आंसर कह दोगे कि नो सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ना तो पॉजिटिव इंटीग्रल होगा ना नेगेटिव इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल सॉल्यूशन ही कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर एन एक इवन नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 82, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। तो 5 सेकंड तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, आप वैसे बता दोगे कि भाई ये 82 नंबर तो इवन है बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो नो सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज देयर। कोई शक या कोई डाउट इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों केसेस हमने कर लिए। पहला केस क्या किया है जब n एक ऑड इंटीजर था, दूसरा केस किया है जब n एक इवन नंबर है बट इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो पहले केस में हमने क्या किया था, ऑड में जितने भी फैक्टर्स आएंगे n के उसको 2 से डिवाइड करो, दैट विल गिव यू द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर नेगेटिव निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में क्या किया मैंने कहा अगर इवन नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 4 तो डायरेक्टली कह दो कि कोई पॉजिटिव इंटीग्रल हो या नेगेटिव हो, इंटीग्रल सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट नहीं करता इसका। चलें अगले केस पे। नाउ द नेक्स्ट केस इज थर्ड कैटेगरी, व्हेन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n, और यहाँ पर n क्या है, n इज एन इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88 ले लेते हैं, है ना, इंटीजर इवन नंबर भी है और डिविजिबल बाय 4 भी है। अब इस केस में 88 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 88 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 88 या फिर 2 इंटू 44, 3 पे तो जाएगा नहीं, 4 इंटू 22 या फिर 8 इंटू 11, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन पा रही है ना। तो ये 4 पेयर बन रहे हैं। अब क्विकली देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ भाई ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है, नहीं बनेगा। ये भी पॉसिबल नहीं होगा, एक इवन है एक ऑड है, नहीं बनेगा। हाँ, ये दोनों केसेस बन सकते हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई को 44 लूंगा, एक्स माइनस वाई को 2 लूंगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। मतलब ये है कि 88 मतलब मैं एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई जब इधर बनाऊंगा तो इस साइड जो पेयर होने चाहिए वो मेरे पास 2 के मल्टीपल हो, या 2r और 2s, मैंने दोनों इवन मान लिया ना। एक ऑड और एक इवन वाला केस मैं नहीं ले सकता हूँ। बेसिकली वी कैन 4 टाइम्स ऑफ rs। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस rs को देखना है कितने नंबर ऑफ वेज में प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 तो होना ही चाहिए, एक 2 यहाँ से आएगा एक 2 यहाँ से आएगा, 4 इंटू rs, और कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, एक सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिलेगा एक यहाँ से मिलेगा, 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहे हैं मुझे। बात समझ आ गई? बट शॉर्टकट क्या कि जो भी नंबर दे रखा है उसे 4 से डिवाइड कर दो, 88 को 4 से डिवाइड कर दो, वी विल गेट 22, और 22 के जितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 22 उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि कितने पेयर्स पॉसिबल हो पाए, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बात बन गई। 22 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 2 11 और 22, 4 फैक्टर्स हैं, उनको 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। तो वी कैन से दैट देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस। और अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव कितने होंगे या टोटल इंटीग्रल कितने होंगे, तो आपको पता है हर एक पॉजिटिव के लिए 4 नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ना, मतलब हर केस के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 8 टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ आ गई है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, मैं आपको ये कह देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन गिवन हो, वेयर एन इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 4, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड एन बाय 4। एन को 4 से डिवाइड किया, फिर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n by 4 and then divided by 2, this will give you the positive integral solutions। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे केस पे।
चौथा केस हमारा कौन सा है? चौथा केस है द फोर्थ वन इज व्हेन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n, और n यहाँ पर क्या है हमारे लिए? n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप ऐसे समझ लो कोई परफेक्ट स्क्वायर डाल के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 डाल देता हूँ, ठीक है। अब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में आप 100 की पॉसिबिलिटी बनाओगे, इट कैन बी रिटन 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 पे जाएगा नहीं, 4 इंटू 25, दैट्स इट, और 10 इंटू 10। ये 4 पेयर बन पा रहे हैं, बट देखते ही हमारे दिमाग में घंटी करनी चाहिए और बज भी रही है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखो पेयर में, अब मैं सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे पता है पेयर में एक इवन आ रहा है और एक ऑड आ रहा है, तो इवन और ऑड वाले केस में तो समी इंटीजर नहीं आएगा, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस केस को मैं कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर मैं x प्लस वाई को 10 लूँ और x माइनस वाई को भी 10 लूँ, तो जब मैं ऐड करूँगा तो 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, मैं ये कह दूँ कि y तो मेरा 0 आ रहा है, x 10 y 0, तो पॉजिटिव तो नहीं हुआ, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, याद रखना ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, बात समझ आ गई? दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ पॉजिटिव इंटीग्रल कितने बनेंगे? आपको करना क्या है? फिर से वही करना है, जो भी 100 है, जो भी नंबर दिया होगा n, उसको 4 से डिवाइड करना है। 100 को 4 से डिवाइड किया, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाय 4, उसमें से एक माइनस करो और डिवाइड कर दो 2 से, this will give you the number of positive integral solutions। बात समझ आई? क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने थे n के, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, उसमें से 1 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। कितने आएंगे ये हम निकाल चुके हैं। आई होप ये चारों केस क्लियर है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में इन चारों के आंसर देने हैं, ऐसे 1 2 3 4, और अगर आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हो, आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला है, और आप ऐसे ही सेशन और भी चाहते हो, तो वो मैं तभी समझ पाऊंगा अगर आप इन चारों के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लेट्स से 35। फिर दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 38। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 32, एंड द लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36। इन चारों के आंसर कमेंट सेक्शन में ठोक दो, ठीक है। और मुझे ये भी फीडबैक दे दो कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। आपके फीडबैक हमें मोटिवेशन देते हैं और वीडियो बनाने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।